आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं माही श्रीवास्तव हूँ फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म और आज हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे तीन बहुत बड़ी हस्तियाँ। तो दीदी आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी हूँ। लोग मुझे दीदी के ही नाम से जानते हैं और पिछले 20 वर्षों से मैं जबलपुर में रह रही हूँ और यहाँ पर ब्रह्मर्षि मिशन समिति हमारी संस्था का नाम है। मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ और हेल्थ और एजुकेशन इन 2 प्रोजेक्ट्स पे मैं काम करती हूँ। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा दीदी। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर अखिलेश गुमाश्ता जी भी बैठे हुए हैं। नमस्कार। सर आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और प्रोफेशनली और पैशनेट दूसरे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हम जो है कुछ सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें या सोशल वर्क करना चाहें, इसलिए प्रोफेशन से हट के या प्रोफेशन को जोड़ते हुए उसी के समानांतर कुछ कार्य कर रहे हैं। And the another personality we have is a yoga teacher, Ron sir. Please give your introduction. Well, I'm Ron van der Post. I'm from the Netherlands and I'm traveling to India now because I'm teaching yoga all over Europe and South America. But my connection with Didi and this place is that we have a friendship of 30 years. And if you want to meet compassionate and passionate people, then these two people who just spoke for themselves, they are doing a really, really good job. आप सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा. So I'm very honored that I'm sitting with you all and I'm talking with you. तो दीदी आप पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए, आपके बचपन के बारे में, आप कहाँ से हैं, आपका एजुकेशन. मैं बाय बर्थ आई एम फ्रॉम पंजाब, लुधियाना से हूँ मैं जी और जीवन के पहले 22 वर्ष मैं लुधियाना में रही। जी. वहाँ कुंदन विद्या मंदिर से मेरी स्कूलिंग है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज़ से मैंने इंग्लिश में मास्टर्स की। देन आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़ हमारे गुरुजी के आश्रम में। वहाँ मैंने योग में बीएड की और उसके बाद फ़िलासफ़ी में एमए करी, एमएड करी और उसके बाद से मैंने हमारी संस्था के कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। हमारी मैगज़ीन निकलती उसकी मैं को एडिटर रही। वहाँ स्कूल हॉस्टल सब देखते हुए 2003 से मैं जबलपुर में हूँ। अच्छा अच्छा. आपकी कौन सी मैगज़ीन निकलती है? वो हमारी चंडीगढ़ से जो हेड ऑफिस है वहाँ से निकलती है, डिवाइन अच्छा. रेडियंस। डिवाइन रेडियंस. हाँ, वो चंडीगढ़ से निकलती है। मेरा संन्यास हुआ 1998 में हरिद्वार के महाकुंभ में। जी. हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बाबरा जी महाराज से मैंने संन्यास की दीक्षा ली और 2002 में गुरुदेव का शरीर शांत हुआ और 2003 से मैं जबलपुर में हूँ और यहाँ पर मैं वनवासी बच्चों के लिए एक शिक्षा का प्रकल्प चला रही हूँ, जिसमें जो हमने 10 बच्चों से शुरू किया था और आज हमारे पास 550 बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें वनवासी और मज़दूर परिवारों के बच्चे हैं। उनके लिए नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक ज़ीरो फीस स्कूल है, फ्री एजुकेशन है और हॉस्टल भी है। अभी तक 25 वर्षों से हम लोग उसमें लड़कों के लिए छात्रावास चला रहे थे। अब इस वर्ष से हमने उसको लड़कों की बजाय लड़कियों का छात्रावास कर दिया है। अच्छा. और दूसरा प्रकल्प हमारा है विराट हॉस्पिस का। विराट हॉस्पिस एक ऐसी संस्था है जो कैंसर की अंतिम अवस्था के जो मरीज़ होते हैं, जिनको डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स जवाब दे देते हैं कि अब आप इनको घर ले जाइए, जितने दिन हैं सेवा कीजिए। ऐसे मरीज़ों का जीवन के अंतिम दिनों में घर पर रखना और उनकी सेवा करना बहुत कठिन कार्य होता है। तो ऐसे मरीज़ों को मेडिकल कॉलेज से और हॉस्पिटल से हमारे पास विराट हॉस्पिस में रेफ़र कर दिया जाता है और उन मरीज़ों के यहाँ आने से लेकर उनकी मृत्यु तक की पूरी सेवा का जो प्रकल्प है वो निःशुल्क है। अरे वाह, ये तो बहुत नेक काम कर रही हैं दीदी आप. तो आपको ये सारा काम करने की, आपको साध्वी बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये तो गुरुदेव की कृपा का परिणाम है और गुरुदेव की कृपा ही है कि उन्होंने इस कार्य के लिए हमें चुना और इस योग्य समझा कि हम इस रास्ते पर चलें और इस प्रकार के कार्य को कर सकें। और मेरा तो यही मानना है कि मेरा अपना कोई पुरुषार्थ नहीं है, गुरु कृपा है। दीदी आप इतने सारे काम करती हैं, आप समाज सेवा करती हैं,
तो आप अपनी सामाजिक ज़िंदगी जो है, आपका सामाजिक जीवन है, उसको आप अपने पर्सनल लाइफ से कैसे मैनेज करती हैं? सन्यासी का कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती है। सन्यासी हैज़ अ नो पर्सनल लाइफ। जो कुछ भी है वो हमारा एक ओपन बुक की तरह है। जो कुछ भी है वो समाज का ही होता है, हमारी अपनी तो केवल साधना होती है, उसके अलावा हमारा अपना कुछ नहीं है। So, Ron sir, as we know that you are a yoga teacher, so we know that India is the source of yoga. So, how you get attracted towards this? Because I did it in my previous life. Sorry, In previous life. in previous life. Yes. That's why I came back. Oh, That's all. Amazing. You that's didn't actually expect good, that sir. answer. Huh? No, I literally never expected that answer. But it's like one of the beautiful answers one can give, sir. Right. Right. So it was not. It was more coming home experience. My first yoga class in Holland. In Holland. Yes. And after my first yoga class, I knew this is it. This is my This life. is what you wanted to do. Yes. Yes. Nothing else. Yes, sir. And since that day, I just do this only. So, where do you teach yoga? In Holland, in France, in South America, in Croatia, and in India. They forgot the real beautiful, sir. yoga here, so I have Yeah. to teach them again. Exactly, sir. Sir, I want to know that you're teaching yoga in these many places, different venues with different kind of people. Sir, how the world is influenced by yoga? I hope it gets more influenced by yoga than Right it is now. now. Now it is in the West, it's only asanas. It's only us. But like Didi said, Brahmrishi Vishwatma Bavriji, Ji. who spread the knowledge, the true knowledge, and that is what I try to passing on to the people in the West. And they're really, really curious to that. But we're always a minority, because the big group of people who are doing asanas, they think that's yoga. Oh, right. But since I met my guru, this is the only thing I do. And the same question you said to Didi, what is your personal life or your... Yeah. No, this is your life. This is your life. life. This is life. Who is your guru, sir? Can we get to know about him? Brahmrishi Vishwatma Bavriji. Oh, you. Okay, oh, okay, Yeah, right. we have same guru, That's We have awesome. same guru, हाँ. all three. all three. That's amazing, sir. आपने बताया कि आप लोग यहाँ बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो आप सभी मतलब और कौन आपके टीम में, आपके ग्रुप में और कौन कौन जुड़ा हुआ है? मैं इस संस्था की चेयरपर्सन हूँ। जी। डॉक्टर साहब हमारे सेक्रेटरी और चीफ फंक्शनरी हैं। डॉक्टर साहब इस प्रोजेक्ट की स्पाइन हैं। इन्हीं के कारण हम विराट हॉस्पिस का ये पूरा प्रकल्प जो है कुशलता से चला पा रहे हैं। और हमारी एक और मेंबर हैं, वो भी एक साध्वी हैं, साध्वी मैत्रेयी जी। हमारा जो स्कूल का प्रोजेक्ट है वो सारा वो देखती हैं, वो अभी स्कूल में हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। और ऐसे शहर के बहुत सारे वॉलंटियर्स की टीम है। जैसे आप अपने आप को बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं करती हैं, आप बहुत मन से सबकी सेवा करती हैं। यहाँ लोकल मुझे आपके बारे में पता चला, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई बाहर से आया है या यहीं रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनको अगर आपके बारे में नहीं पता है और वो कैंसर से पीड़ित हैं, तो वो आप तक कैसे पहुँचेंगे? आप लोगों तक कैसे पहुँचती हैं? गूगल पर हम लोगों तक नहीं पहुँचते, जी। लोग अब हमारे तक अपने आप पहुँचने लगे हैं। क्योंकि ये हमने प्रोजेक्ट जो स्टार्ट भी किया था, तो हमने ये 1 साल तक तो इसको मीडिया से बहुत दूर रखा था, और ये हमने एडवर्टीज़मेंट के लिए किया भी नहीं है। ये हमारी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है कि हमने अपने आत्मसंतोष के लिए काम कर रहे हैं, कि हम जो लोग इस दुनिया से जा रहे हैं उनको हम कुछ दे पाएँ, थोड़ा सुकून दे पाएँ। और हमारे प्रोजेक्ट की टैगलाइन ही है कि वी आर ट्राइंग टू ऐड लाइफ टू द डेज व्हेन डेज कैन नॉट बी एडेड टू लाइफ। और ऐसे में अगर हम उनको डेथ विद पीस, कंफर्ट एंड डिग्निटी दे सकें, बस यही हमारा उद्देश्य है। हमारा अपना नाम और अपनी एडवर्टाइजमेंट का उद्देश्य नहीं है। जी। तो ये सवाल मैं आप तीनों से ही पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का दिनचर्या क्या रहता है? आप इस विराट हॉस्पिस को भी आप मैनेज करते हैं, आप इतने सारे काम करते हैं। सो व्हाट आर योर डेली लाइफ रूटीन्स? हाउ डू यू मैनेज इट? Your daily Actually, life this is a routine. part of routine life only. Without this we cannot see ourselves, है ना। हम लोग ये मान के चलिए कि ये हमारा रूटीन में ही है।
सुबह उठेंगे तो सोचेंगे भी इसके बारे में, कभी ना कभी आएंगे। दीदी तो यहीं रहती हैं, हम बीच में एक ना एक बार आते ही हैं। तो इसके बिना हम लोग अधूरा सा अनुभव करते हैं, जी है ना। तो ये स्पिरिचुअली भी मोटिवेटेड इंस्टीट्यूशन है, सोशली, स्पिरिचुअली, एंड चूँकि मेडिकली एडेड है तो हम लोगों को काफ़ी एक एडेड एडवांटेज मिलता है कि मेडिसिन में है हम लोग, तो उसका बेनिफिट यहाँ पेशेंट को मिलता है। वी गेट सेटिस्फेक्शन, वी आर डूइंग सर्विस टू दी मैनकाइंड। ये एक वो रहता है। और दूसरा 2-3 चीज़ें मैं आपके इंटरव्यू के द्वारा बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में एक प्रोफेशन होता है जिसमें व्यक्ति काम करता है और एक पैशन होता है। जी व्हेन प्रोफेशन पेशेंट जॉइन टुगेदर तो डॉक्टर्स के लिए बड़ा सरल रहता है कि चलो हम, हमारा प्रोफेशन तो है ही है, साथ में हमारा यदि जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ते प्राप्नुवन्ति महावेव सर्वभूत हिते रतः, तो सर्वभूत हित की रत की बात हमारे भारत के अध्यात्म में की गई है। तो हम यदि उतना नहीं कर पाए तो कम से कम जितना हमारे तय है, हमारे अप्रोच में है, उन लोगों को मदद कर सकें तो अच्छा रहेगा। तो पैशन और प्रोफेशन दोनों यहाँ पर हमारे ज्वाइन होकर एक संगम बनाते हैं और उसका नाम विराट हॉस्पिस। तो सर, जैसा भी आपने पैशन और प्रोफेशन की बात करी, तो आपके कैंपस को देख के आप बोल ही नहीं सकते कि ये एक हॉस्पिटल है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ का वातावरण एकदम ऐसा लगता है आप किसी वन में आके बैठ गए हैं। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जो डॉक्टर काम करते हैं, जितना भी आपका स्टाफ है, ये उनका पैशन भी है, ये उनका प्रोफेशन भी है। आपने कहा कि ये निःशुल्क कार्य है, तो क्या यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का स्टाफ ये भी आपको सपोर्ट करता है? जो स्टाफ है उसको हम जो पेमेंट करते हैं, बाकी डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडियोथेरेपिस्ट हैं, ये लोग जो आके देखते हैं, हाउस सर्जन है, ये सब निःशुल्क आके हमारे अपनी सेवाएं देते हैं। और उनको भी धीरे धीरे, देखिए भारत में एटलीस्ट सभी डॉक्टर्स या सभी व्यक्ति थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ अपने जीवन का सेवा में लगाते हैं, जी क्योंकि हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है वो उससे ओतप्रोत है। तो डॉक्टर्स तो बट नेचुरल उसी के लिए बने ही है, तो वो सब सेवा करते हैं। लेकिन हाँ, स्टाफ जो है, जूनियर स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, खाना बनाने वाले, इन सबको पेड रखा है और ये डोनेशन से ही उनसे ही उनकी पे निकलती है। आप जैसे ये विराट हॉस्पिटल चला रही हैं, तो क्या इसके साथ आप कोई मेडिकल कैंप भी लगाती हैं क्या? कुछ आपके चिकित्सक शिविर वगैरह लगते हैं क्या? हाँ, लगते रहते हैं कैंप्स, तो लगते रहते हैं। डिफरेंट एरियाज़ में कैंप्स लगते रहते हैं। शहर के बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डायबिटीज़ के, बीपी के और बहुत सारी और जो कॉमन डिजीज़ेज़ हैं उनके कैंप्स आजकल स्कूल में तो खैर लगातार चलता रहता है। डॉक्टर कॉल आते हैं और उनके साथ जुड़े हुए सारे शहर के जितनी फैकल्टीज़ हैं वो सब लोग आकर बच्चों का पूरा चेकअप भी करते रहते हैं और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कैंप्स चलते रहते हैं। Sir, I want to know that we all celebrate International Yoga Day on 21st June, as it was started by our Prime Minister. Sir, how it impacted the world? How people are celebrating it outside? Because in India, we do celebrate it. Institutes and schools, they do celebrate. Then what about the other parts of the world where you teach them? I am not such a big fan of celebration. I practice yoga 365 days, not only one day. Right? Yes, sir. So that is more my idea. You can do that. It's more marketing. Yeah. But what is marketing with Yoga Day? Asanas in the West. Mm-hmm. But hardly there are really good lectures about yoga. That it is a life change, a lifestyle. And people are easily going to the doctor for a pill Yeah. instead of changing your lifestyle. That's true. So I hope that will be the topic of the next Yoga Day. That's actually a beautiful idea that we can. You're right. So I hope that influence will have it. तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं, ऐसी कौन सी कठिनाइयाँ हैं जो आपको शुरू करते समय आई थी, जो आपको अभी भी हैं, लेकिन इन अ बेटर वर्जन, और आपको कौन कौन सी नई नई दिक्कतें आती हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो फंड्स का है। देखिए, फंड का है। फंड्स का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग पेशेंट से और उनकी फैमिली से कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं जी। और कई बार स्टाफ के कुछ चैलेंजेस आते हैं, बट
एज सच पेशेंट्स के साथ हमें कोई चैलेंजेस ऐसे नहीं आते, उनको पेनफुल स्टेज में देखना तो अब हम लोगों को वो उनके प्रारब्ध की बात है वो कि तो उनको itself एक उनकी challenge डेस्टिनी है कि उनको पेन सहना है। लेकिन जब एक पेशेंट घर पर होता है तो उसको लगता है कि मैं बीमार हूँ और बाकी स्वस्थ हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद ये चेंज आता है कि यहाँ पेशेंट को सब अपने जैसे ही दिखाई देते हैं जी। और परिवार का एक व्यक्ति यहाँ पर हम लोग साथ में रहना अलाउ करते हैं। उससे ये होता है कि पेशेंट के साथ जो व्यक्ति रहता है उनके परिवार का, उसको काम कुछ नहीं करना होता, लेकिन पेशेंट को मॉरल सपोर्ट रहती है कि मेरे परिवार का एक व्यक्ति साथ में है। बाकी तो ईश्वर कराने वाले हैं, हम लोगों को तो ये लगता है कि हमें ईश्वर ने इस सेवा के लिए चुना है। So how is your experience about yoga? I'm practicing it 40 years now in previous life, so I Yeah. think it's good. It's good. Yeah, definitely. You're enjoying it. Yeah, I think so. Yoga If I is do his it- life. It's my life. It's your life. I don't do anything else. I did previous all kind of jobs, but no, this is, since I met my guru, this is only what I do. Spreading the knowledge. That's all. Beautiful, sir. Yep, I love it. So my life is blessed. I'm happy. Yes, sir. So you see a happy man, happy another man, and a happy woman. So if you want to become happy, do yoga, If you want to become happy, do yoga. and you will have a peaceful mind. Definitely, sir. And if you want to be happy, serve people. Yeah, exactly, sir. We are just in search of that happiness and bliss. Ron, sir, we have a special question for you. Okay. So, as we know that the essence of this Virat Hospice is like to give bed to those patients who are coming here, the cancer patients. Apart from this place, where have you seen these kind of places in the world? You traveled and you teach. You know, in the way it is done here, right on this spot, and I Yeah. think you should take some pictures of this because it is Sure, sir. awesome. Absolutely. In Holland, we have hospice, Hospice. also, but they are much smaller. They have capacity, Yes. but it is more inside of the city. Okay. And the way they made this project here, outside of the city, in the rural area, it's so peaceful, it's quiet. It is built in such a way that people can see each other, that there is everything. And what my experience is with hospice is that these people can die in a peaceful way, that people are taking care of them. Don't let them lonely in a room somewhere, fifth floor, somewhere behind. No, this is a place where people can pass away with dignity. It is really an awesome place. And if you ask me, did I see this somewhere else in the world, in the way it's done here? No. So I'm really proud of them that they create this place, and even it's not finished yet. But this initiative, this project, need all the support they can get. So spread the news about this project, so more people can support them, because this is really needed. Especially also, I think, in India, anywhere in the world, they need a place where people who are really sick and dying, they are not alone. They are not lonely somewhere. No, they should have a place. And that is why they created a hospice. So I hope this will stay forever. This is an investment for the next 100 years. आपने कहा कि यहाँ पेशेंट्स आते हैं जब एकदम कोई स्कोप नहीं होता है उनकी बचने की, तो वो आते हैं, आप उनको यहाँ बेड प्रोवाइड कराती हैं। तो बेड प्रोवाइड कराते हैं, नर्सिंग स्टाफ, कुकिंग स्टाफ, केयर जी। स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, सारा स्टाफ रहता है। और कुल मिला के हमारा ये प्रयास होता है कि उनके जीवन के अंतिम श्वास जो हैं जी। वो पीसफुली, कंफर्टेबली और विद डिग्निटी लें। जी, कितना अच्छा थॉट है। तो जब पेशेंट्स यहाँ आते होंगे तो उनके पास कितना स्ट्रेस रहता होगा कि दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर विच इज़ अ क्रॉनिक डिसीज़, उनको लंबा सफ़र करना है और उनको पता है कि ये उनकी लाइफ का लास्ट मोमेंट है। तो जब वो यहाँ आते हैं, इतना पीसफुल जगह पर रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलीफ लगता होगा, जैसे आपने बताया। हाँ, कि थोड़ा सा हाँ। रिलीफ तो मिलता है। क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का इफ़ेक्ट होता है उनके ऊपर, खाने पीने का इफ़ेक्ट होता है, और
केयर का इफ़ेक्ट होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हम उनकी तकलीफ़ को थोड़ा बहुत कम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं मिटा कर नहीं सकते। सकते। और अल्टीमेटली तो उनको जाना ही है। So it was really nice talking to you, sir, Didi, and Akhilesh sir. Thank you so much, sir. You're welcome. Thank you, दीदी, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया आपके बिजी शेड्यूल में से निकाल के. Thank you, Akhilesh sir. Thank you, Ron sir. It was actually an honor to meet you guys sitting here in this beautiful place, and I'm like blessed to come here. I actually got a lesson how life is, how it's supposed to be, and how we should accept the fact that you're not going to live, but you can enjoy the last moment of your life. Yes, definitely. You should. We should. Thank And you. sir, definitely, I look into yoga. It's like my country is the origin for yoga, and I'll try to involve me as well in it. I'm very inspired, sir. So pick up your lesson. Yes, sir. Sure. Start I'll do. doing yoga. Sure, sir. So this was all. तो यही हमारी वार्तालाप थी, यहीं पर हम इसे विश्राम करते हैं. एंड ऑल्सो थैंक्स टू माई कॉलेज नेशनल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म कि दे असाइन मी विद दिस असाइनमेंट. तो मैं इस जगह के यहाँ पर आई, इस जगह के बारे में जाना, इन लोगों के बारे में जाना, अपना लाइफ लेसन लिया. एंड आई ऑलवेज बी थैंकफुल टू माई पीपल फॉर प्रोवाइडिंग मी सच असाइनमेंट्स. ठीक है, तो बने रहिए मेरे चैनल पे. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट. थैंक यू. कोई नहीं, वो गाड़ी आई है. एक और गाड़ी आई है. नहीं